Hello everyone, this is Nidhi and welcome back to my channel all about law. In my today's video, I am going to explain you the process of incorporation of a company. Okay, in the previous videos, I have already explained you about what is a company and what are the various kinds of companies. Okay, तो कंपनी क्या होती है और कंपनी कितने टाइप्स की हो सकती है वो हम पहले ही समझ चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट कैसे किया जाता है। ओके, सो इन ऑर्डर टू ब्रिंग अ कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस, व्हाट all the documents required, what is the process, what are the steps involved in it, all this we will be understanding in the today's video. Okay, so let's move on to our video. So in a very simple language, I will explain you how to incorporate a company. तो start करते हैं. Basically, incorporation of a company is a 3-step process. Okay, अगर broadly बात करें तो majorly 3 steps होती हैं जिनके थ्रू हम कंपनी को incorporate कर सकते हैं. Step 1 comes the digital signature certificate. To obtain the digital signature certificate. Step 2 is about name reservation and registration on the MCA portal. And the step 3, the conclusive step is certificate of incorporation जब हमको रिसीव हो जाता है. ओके, सो चलो अब हम बात करते हैं डिटेल में स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 के बारे में. सबसे पहली स्टेप जो मैंने बताई दैट इज़ अबाउट डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट. नाउ एज वी नो कि जितनी भी फाइलिंग है एमसी पोर्टल पर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पे जितनी भी फाइलिंग्स होती है, ऑल द फॉर्म्स, ऑल द डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी डन इलेक्ट्रॉनिकली. फाइलिंग्स कैसी करनी है, हमें इलेक्ट्रॉनिकली करनी है. तो जब फाइलिंग्स इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है तो जो सिग्नेचर्स होंगे वो भी कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉनिकली होंगे. ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को हम बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर. एक टोकन के फॉर्म में हमें डिजिटल सिग्नेचर ऑब्टेन होता है. अब जब हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी में हर वो सब्सक्राइबर है ना, एवरी सब्सक्राइबर to a company as well as every person who is going to be a director in the company has to obtain a digital signature mandatorily. Okay, तभी वो वेरियस फॉर्म्स और डॉक्यूमेंट्स को क्या कर सकता है, साइन या सर्टिफाई कर सकता है इलेक्ट्रॉनिकली. डिजिटल सिग्नेचर के ऊपर मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मेरे प्रीवियस वीडियो में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. तो उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है डिजिटल सिग्नेचर के बारे में. ओके, तो पहली स्टेप ये हो गई हमारी कि अगर हमें कंपनी के अंदर सब्सक्राइबर बनना है या फिर हम कंपनी के अंदर डायरेक्टर बनने वाले हैं तो सबसे पहले हम क्या करें कि डिजिटल सिग्नेचर ऑब्टेन कर ले. उसके बाद ही हम फर्दर प्रोसेस के ऊपर स्विच करेंगे. तो जैसे ही हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर आ गई उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होती है हमारी, इनकॉर्पोरेशन की. ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर मिल गई, अब क्या करना है. अब है कि जो MCA है उसने 7 जून 2021 लास्ट ईयर ही एक वेब फॉर्म डिज़ाइन किया है विच इज़ नोन एज स्पाइस प्लस. और ये स्पाइस प्लस जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी. पार्ट ए जो है वो बेसिकली फॉर नेम रिजर्वेशन है और पार्ट बी जो है उसके अंदर बहुत सारी एंसिलरी सर्विसेज हैं जो हम एक साथ फाइल करके अवेल कर सकते हैं. अब पहले क्या होता था कि रन करके, रिजर्व यूनिक नेम रन एक वेब बेस्ड सर्विस थी जिसके थ्रू हम नेम, हमारा कंपनी का जो नेम हमें फाइनलाइज करना है. ठीक है, हर कंपनी का एक नेम होता है ना, यूनिक नेम होता है. तो इस नेम के लिए भी हमें अप्लाई करना पड़ता है. ठीक है, नेम ऐसा तो नहीं कि जो नेम हम चाहते हैं वो हमें मिल जाएगा. हमें कुछ नेम्स प्रपोज करने पड़ते हैं, उसी में से गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हमें उस नेम में से, उन प्रपोज नेम्स में से एक नेम हमें मिल जाता है कंपनी के लिए. तो पहले क्या होता था कि रन के थ्रू हम नेम रिजर्व कर पाते थे, उसके बाद हम हमारी फर्दर फाइलिंग्स करते थे. लेकिन अब स्पाइस प्लस क्या है, एक पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव वेब बेस्ड सर्विस है. कॉम्प्रिहेंसिव बोले तो एग्रीगेट है. इसके अंदर आप एक साथ ही नेम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और जितनी भी एंसिलरी या सब्सिक्वेंट सर्विसेज है दैट ऑल्सो वी कैन अवेल. ओके, तो जितनी भी नई कंपनीज है उनको कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, स्पाइस प्लस. अगर आप चाहते हैं कि आप पहले सिर्फ नेम रिजर्व करना चाहते हैं उसके बाद ही आप फर्दर सर्विसेज के लिए अवेल करना चाहते हैं तो व्हाट वी कैन डू, केवल पार्ट ए फिलअप कर लीजिए और पेमेंट कर दीजिए. जैसे ही आपका नेम अप्रूव हो जाता है आप पार्ट बी फर्दर फाइल कर सकते हैं. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक साथ ही आपकी पूरी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाए तो आप नेम एज वेल एज, अगर आप फाइनल है कि आपको ये नेम मिल ही जाएगा, ओके, अगर आप फाइनल है, अगर आप श्योर हैं कि आपको पर्टिकुलर नेम मिल जाएगा तो आप एक साथ पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों फाइल कर सकते हैं. लेकिन अब बात आती है कि जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं, ठीक है, अगर उन्हें अपना नेम चेंज करना है तो वो भी पार्ट ए के थ्रू करेंगे क्या, नहीं, वो कैसे करेंगे, रन के थ्रू, रिजर्व यूनिक नेम. ठीक है,
वो उस वेब बेस्ड सर्विस के थ्रू पर्टिकुलरली अपना एग्जिस्टिंग कंपनीज जो है जो पहले से इनकॉर्पोरेट हो चुकी है वो अपना नेम रन सर्विस के थ्रू चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको आपकी नई कंपनी बनानी है तो आपको स्पाइस प्लस के थ्रू ही फाइलिंग्स करनी होगी। ठीक है, तो पार्ट ए एंड पार्ट बी हो गया। अब पार्ट ए तो किसके लिए हो गया, नेम रिजर्वेशन के लिए, और पार्ट बी जो है उसमें बहुत सारी बुकी ऑफ सर्विसेज है, जैसे कि पैन टैन इशू हो जाएगा, डिन भी अलॉट हो जाएगा। डिन किसको अलॉट होता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। जितने भी प्रपोज डायरेक्टर्स है कंपनी के, जो कंपनी के अंदर डायरेक्टर बनने वाले हैं, उनको डिन ऑब्टेन करना मैंडेटरी है। तो इस पार्ट बी के थ्रू द पर्टिकुलर डायरेक्टर्स कैन ऑब्टेन द डिन। यू कैन ऑल्सो गेट पैन टैन इशूड, EPFO रजिस्ट्रेशन, ESIC रजिस्ट्रेशन, प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन, बैंक अकाउंट ओपनिंग। ये सारी की सारी सर्विसेज आपको एक साथ पार्ट बी के अंदर मिल जाएंगी। पहले क्या होता था, अलग अलग हमें इन सब के लिए अप्लाई करना होता था, तो इट वॉज टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो, ओके, और थोड़ा सा TDS भी टास्क हो जाता था। लेकिन अब क्या है, एक साथ ये सारी सर्विसेज हम अवेल कर सकते हैं। GST के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम दिल्ली के अंदर इनकॉर्पोरेशन कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन ऑफ शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी हमें रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। तो बेसिकली ये था पूरा स्पाइस प्लस के बारे में। एक साथ जब आप सारी डिटेल्स फिलअप कर देते हैं, वंस यू फिलअप द स्पाइस प्लस, then what you have to do, the same has to be converted into a PDF format, okay, just click the mouse button and वो PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जहाँ पे DSC अफिक्स करने के लिए स्पेस होगा वहाँ पे आपको DSC अफिक्स करनी है। इसीलिए पहले बताया गया था कि DSC आपको सबसे पहले ऑब्टेन करनी है। ठीक है, DSC ऑब्टेन करने के बाद ही आप फर्दर स्टेप पे जंप करें। तो जैसे ही आपने डिजिटल साइन कर दिया आपके फॉर्म को, देन द सेम कैन बी अपलोडेड अलॉन्ग विद द लिंक्ड फॉर्म्स एज पर द एग्जिस्टिंग प्रोसेस, ओके। MOA AOA जितना भी हमें फर्दर जो फाइलिंग्स करनी होती है, इसके अलावा जितने भी एडिशनल अटैचमेंट्स करने होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, डायरेक्टर्स की डिटेल्स के लिए जाना पड़ता है, उसके अलावा आपका ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, ओके, सेल डीड अगर कोई हो, रेंट पे अगर आपने प्रीमाइसेस ले रखे हो रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए, ये सारे की सारी जो भी अटैचमेंट्स होते हैं वो हम अटैच करके अपलोड कर देंगे। ठीक है, अब इसमें एक अच्छी बात ये भी है कि whatever changes or modifications to Spice Plus, ठीक है, if you have converted your form into PDF, you have also affixed DSC. After that also you can change your form, okay. Changes or modifications can be made thereafter also, okay. So it can also be done by editing the same web form application which has been saved, generating the updating PDF, affixing DSCs and then you can upload the same, okay. मतलब आपने अगर DSC affix भी कर दी है, उसके बाद भी अगर आपको कोई changes करने हैं, you can do the same and then you can upload your Spice Plus form, okay. एक बार आपकी अपलोडिंग हो गई, इफ द ROC विल इंस्पेक्ट, ओके, ROC सारे के सारे अटैचमेंट, सारे फॉर्म्स ऑल हैव टू बी इंस्पेक्टेड बाय द ROC. इफ द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इज सेटिस्फाइड दैट ऑल द compliances have been made, all the requisite filings have been done as per the law, as per the regulations, then the certificate of incorporation will be granted to the company. अब ये certificate of incorporation क्या रहता है? It is a conclusive evidence that the company has come into existence. It is basically the birth certificate of the company. जैसे हमारे individuals का, person का birth certificate होता है, वैसे ही company का भी conclusive evidence किसके थ्रू होगा? certificate of incorporation के थ्रू होगा. Thus, it will bring the company into existence and the company will get an identity of its own and it will become a separate legal entity. तो basically ये 3-step process थी about the incorporation of the company. I hope you liked the video and in case of any queries, please tell me in the comment section and till then have a nice day. Take care of yourself and please like, share and subscribe my channel. Thank you so much. Bye.